कल हमने टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम फाइंड किया था। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और कितना फाइंड किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी। टी इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी, ये हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, और जी भी क्या है? जी भी कांस्टेंट है। वेरिएबल केवल क्या है? लेंथ। तो एल टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। मतलब आपने अगर दो पेंडुलम बनाए हैं, एक पेंडुलम आपने ये बनाया जिसकी लेंथ L1 है, और दूसरा पेंडुलम आपने ये बनाया जिसकी लेंथ L2 है। इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2। तो जिसकी लेंथ कम है उसका टाइम पीरियड कम होगा, T1 लेस देन T2। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं, यहां देख सकते हैं इसमें ये देखिए मैंने इतना बड़ा टाइम, इतना बड़ी लेंथ ली है ये। अब देखिए आप टाइम पीरियड इसका, ठीक है, आइडिया कर लिया आपने ये। अब मैं इसी लेंथ को छोटा कर दूं ये, तो अब आप देखिएगा अब ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगा। टाइम पीरियड क्या हो गया इसका? टाइम पीरियड कम हो गया और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जितना छोटा पेंडुलम होगा उतना ही टाइम पीरियड उसका लार्जर रहेगा। लार्जर टाइम पेंडुलम, स्मॉलर टाइम पीरियड। अब यहां से सर इस तो लेंथ कैसे को बढ़ जावे? एडजस्ट करके, लेंथ को एडजस्ट करके हम टाइम पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। लेंथ को एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं? टाइम पीरियड एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज हमें टाइम पीरियड लेना है बिल्कुल एग्जैक्टली 2 सेकेंड का। टाइम पीरियड 2 सेकेंड का लेना है, तो फिर लेंथ उसके लिए कितनी होगी? देखना जरा ध्यान से। टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाय जी, और टी कितना रखना है आपको? 2 सेकेंड रखना है। इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय 9.8। ठीक है, स्क्वायर कर दें दोनों साइड में, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या बनेगा बोलो? 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू एल बाय 9.8। तो एल की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये बनेगी 7 इंटू 7 इंटू 9.8 अपॉन 22/22। और ये निकल कर आती है, आपकी लेंथ निकल कर आती है 99.21 सेंटीमीटर, या L इज इक्वल टू 0.9921 मीटर। मतलब लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर आपने 1 मीटर लंबा ले लिया पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ अगर आपने 1 मीटर ले ली है, तो फिर आपका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? वो 2 सेकेंड होगा। और अब इस पेंडुलम का एक स्पेशल नाम है सेकंड पेंडुलम। इसका एक स्पेशल नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया? सेकंड पेंडुलम दे दिया। यानी कि लगभग 1 मीटर की लेंथ अगर हम ले लें पेंडुलम की, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा एग्जैक्टली। और अब इस पेंडुलम का नाम होगा सेकंड पेंडुलम। सिंपल सी बात है, ये मैंने यहाँ बांध रखा है, और मेरा धागा ये पूरा का पूरा धागा ये 1 मीटर का धागा हो। अब मैं 1 मीटर के धागे से मैं बांध करके लटकाऊंगा, चलाऊंगा, वाइब्रेट कराऊंगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना निकल कर आएगा? 2 मीटर का निकल कर आएगा। और अब इसका नाम दिया जाएगा आपका सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेंडुलम कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर के लगभग है, यानी 99.21 सेंटीमीटर। तब इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और बस इसे हम कहेंगे अब क्या? सेकंड पेंडुलम। क्लियर है इतनी बात?